हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। अब हम बात करें आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन की, तो हम बोल सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड के अंदर अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो तो हम क्या बोलेंगे कि उन कंपाउंड्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसे हम आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं और वो आपस में क्या होंगे, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें हम, अगर मैं ले लिया CH3 CH2 OH, इसे हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल। ठीक है। और अगर हमने ले लिया CH3 O CH3, ये क्या है, ईथर। ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, मिथॉक्सी मीथेन, और हम इसका इथेनॉल लिखते हैं यूपीएसी नेम। तो ये दोनों क्या है, ये हमारा है अल्कोहल और ये क्या है, ईथर। तो इन दोनों के अंदर जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या है, C2H6O। ठीक है। लेकिन इनके जो प्रॉपर्टीज हैं, इनके जो भी प्रॉपर्टीज होंगे, जैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, या फिर इनका जो भी वोलेटाइल नेचर है, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। ठीक है। जैसे लैब में हम अल्कोहल को यानी इथेनॉल को एज अ रिएजेंट यूज करते हैं, बट ईथर्स को नहीं यूज करते हैं। तो इनका अपना अपना क्या है, इंडिविजुअल पर्पस है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। सो दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना बहुत जरूरी है। दे शुड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म की। तो आइसोमेरिज्म को हम ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसे हम कंस्टिट्यूशनल भी बोलते हैं, कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, और सेकंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, और जब स्ट्रक्चर खत्म कर लेंगे तब हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज वे मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जस्ट बिकॉज रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म ज़्यादा पूछा जाता है एज कंपेयर टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फिर भी इससे भी बहुत ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में और नीट में। अब बात करें डेफिनेशन की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो इस वर्ड से ही हमें क्या दिख रहा है कि कुछ स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अब देखो, जब भी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड के अंदर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, हमने आईयूपीएससी की सीरीज में ये बात करी थी, व्हाट आर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अगर हम बात करें किसी भी मॉलिक्यूल में कनेक्टिविटी ऑफ एटम अगर डिफरेंट हो जाए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द कनेक्टिविटी ऑफ एटम इज डिफरेंट, तो हम बोलते हैं दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है। अब देखो, हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में जो आईयूपीएससी नेम्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, पहला एग्जाम्पल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखो, इसका अगर मैं आईयूपीएसी नेम लिखूं तो क्या लिखूंगा, ब्यूट 1इन, इसका लिखूंगा ब्यूट 2इन। ठीक है। अब देखो, इनके आईयूपीएसी नेम क्या है, डिफरेंट है, और इनका जो प्रॉपर्टी होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, एंड दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, देयरफॉर देयर आईयूपीएसी नेम इज डिफरेंट। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपने लिया मान लो OH OH, इसका नाम लिखें तो क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5, क्या लिखेंगे हम, पेंटेन टू ऑल, इसे क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 ऑल। ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और इनके आईयूपीएसी नेम भी क्या है, डिफरेंट है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर बहुत सारा आइसोमरिज्म आईयूपीएसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने आईयूपीएसी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द आईयूपीएसी सीरीज, सो यू कैन गो एंड वॉच इट। अब बात करें हम टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की, तो देखो सबसे पहला टाइप क्या है, चेन आइसोमरिज्म।
chain isomerism. Second is position isomerism. Third is functional, then metamers. Next is ring chain, and then tautomers. हमने टॉटमर्स के बारे में बात कर ली है जीओसी सीरीज के अंदर, तो हम इसमें उसको दोबारा नहीं डील करेंगे, हम लोग टॉटमर्स को वहीं पे पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम चेन आइसोमर्स। अब देखो सिंपल सी बात है, चेन आइसोमरिज्म से हमें क्या दिख रहा है कि कुछ चेन से रिलेटेड है ये। तो यहाँ भी क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मेन चेन या फिर साइड चेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन चेन या फिर साइड चेन, यानी जो भी हमारा पेरेंट कार्बन चेन है वो बदल सकता है या फिर हमारे सब्स्टिट्यूएंट भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पे, चेन आइसोमर्स हो जाएंगे वो। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, दे शुड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, दे शुड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं हुआ तो हम नहीं बोल सकते हैं वो चेन होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पहला एग्जांपल देखें, तो ये दोनों क्या है, एल्केन। पहले हम ये चेक करेंगे, दे शुड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ बात करें, मेन चेन क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ बात करें तो 1 2 3। अब यहाँ मेन चेन कितने कार्बन का, 4, और यहाँ बी में कितना है, 3। तो हम क्या बोलेंगे आपस में, ये ए का रिलेशन बी से क्या हो जाएगा, दीज आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नाम की बात करें तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है। अगला एग्जांपल देखें, तो यहाँ देखो ए में मेन चेन 1 2 3 4 5। यहाँ बात करें तो 1 2 3 4, 2 पे क्या है हमारा, मिथाइल। यहाँ बात करें 1 2 3। नेमिंग लिखें तो ए में क्या लिखेंगे हम, पेंटेन। यहाँ लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब देखो तीनों में क्या है हमारा मेन चेन क्या हो गया, अलग अलग है। ए में 5, बी में 4 और सी में 3। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं कि ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से और ए का रिलेशन सी से, तीनों ही क्या है, चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। हम लोग आईयूपीएसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। तो इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड द आईयूपीएसी सीरीज, तो आई वुड हाईली सजेस्ट टू गो एंड वॉच दैट सीरीज। उसमें आप नेमिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग कैसे करते हैं, मेन चेन सिलेक्शन कैसे करते हैं, वो सब देख लीजिए फिर से अगर आपने नहीं देखा है तो। थर्ड एग्जांपल की बात करें, अब यहाँ मेन चेन हम बोलेंगे नंबरिंग, यहाँ से 1 2 3 4। 1 पे क्या है हमारा, इथाइल। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 इथाइल साइक्लो ब्यूटेन। यहाँ बोलेंगे तो 1 2 3 4 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। यहाँ बोलेंगे तो 1 2 3 4 1 2 डाइमिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं ए बी और सी, तो इन तीनों के अंदर जो मेन चेन है, यानी जो भी हमारा मेन चेन है वो क्या है, सेम। मेन चेन इज सेम, हमें दिख रहा है यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोब्यूटेन। लेकिन अगर साइड चेन की बात करें, अगर मैं बात करूं साइड चेन की बात करूं, तो ए के अंदर क्या है हमारा, इथाइल इंटू 1, यानी एक इथाइल है। बी के अंदर बात करें तो क्या है, मिथाइल इंटू 2, और सी के अंदर बात करें तो क्या बोलेंगे, मिथाइल इंटू 2। ये बोल सकते हैं, ए के अंदर एक इथाइल, बी के अंदर 2 मिथाइल और सी के अंदर भी 2 मिथाइल। तो देखने में क्या लग रहा है हमें, हमने क्या बोला, मेन चेन या फिर साइड चेन बदलने चाहिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ए और बी में क्या रिलेशन होगा, मेन चेन तो सेम है बट साइड चेन डिफरेंट है या नहीं है,
इथाइल और मिथाइल में डिफरेंस है, तो हम क्या बोलेंगे, ए रिलेशन बी इज चेन आइसोमर बिकॉज साइड चेन इज डिफरेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ए रिलेशन सी की, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी चेन आइसोमर होंगे बिकॉज देखो यहाँ इथाइल और यहाँ भी मिथाइल है, तो यहाँ साइड चेन बदल गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ बी रिलेशन सी की, तो वो चेन आइसोमर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दोनों में क्या है, दो दो मिथाइल है, तो यहाँ पर हम नहीं बोलेंगे, यहाँ पर नो चेन आइसोमर। अब वो क्या होगा उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल देखें, तो देखो यहाँ भी हमारा क्या है, हम नेम लिख सकते हैं इसका, जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, वहाँ यहाँ से नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6, यहाँ नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6, यहाँ नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? यहाँ लिखेंगे हम नाम, तो क्या लिखेंगे, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। इस तरह हम सबका नाम लिख सकते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूँ ए के अंदर, तो मेन चेन सभी में क्या है, साइक्लोहेक्सेन हमें दिख रहा है। हमें क्या है, मेन चेन सभी के अंदर सेम है। हम बात करें साइड चेन की, हम बात कर रहे हैं साइड चेन की, तो ए में मैं क्या बोलूँगा कि एक इथाइल और एक मिथाइल। ठीक है, बी के अंदर बात करें तो हम क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल, और अगर सी में बात करें तो 1 प्रोपाइल। अब ध्यान से देखो, साइड चेन तीनों के अंदर बदल रहा है, एक में मिथाइल इथाइल कॉम्बिनेशन है, एक में 3 मिथाइल कॉम्बिनेशन और एक में प्रोपाइल कॉम्बिनेशन है नहीं? तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ए का रिलेशन बी से, ए का रिलेशन सी से और बी का रिलेशन सी से, तीनों कैसे हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सिंपल। चलो अगला एग्जांपल देखें। यहाँ बात करें, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल ये, हमने पढ़ा था चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है किसी भी एसाइक्लिक चेन से, तो हमेशा हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहूँ तो बोलूँगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, यहाँ लिखूँ तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ दोनों में क्या है, चेन डिफरेंट है। यहाँ क्या है, 6 मेंबर आपका होगा प्रिंसिपल कार्बन चेन, और यहाँ पर क्या होगा 7 मेंबर्ड। तो ऑब्वियस बात है, मेन चेन क्या हुआ, डिफरेंट हो गया, तो ये भी क्या होंगे रिलेशन, दीज आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, चलो अगली बात करें। तो यहाँ देखो, हमने सेम एग्जांपल ले लिया, लेकिन यहाँ पे क्या लिया हमने, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। अब यहाँ देखो नंबरिंग कैसे करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में 7, तो फिर क्या बोलेंगे, ए और बी में नो चेन आइसोमर्स। अब वो क्या है उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। चेन आइसोमर तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि यहाँ पे मेन चेन या साइड चेन कोई नहीं बदला। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, ऑल पॉसिबल चेन आइसोमर्स फॉर मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10 साइक्लिक। तो हम क्या बोल रहे हैं, C5H10 सबसे पहले हम बना ले एक 5 मेंबर रिंग, ये हो सकता है C5H10। ठीक है, अब हम 5 मेंबर रिंग में और नहीं बना सकते, अब हम जाएंगे 4 मेंबर रिंग में। 4 में जाए, अब 4 कार्बन तो बना दिए हमने, एक और कार्बन हमें चाहिए, तो हमने ये लगा दिया, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसके अंदर। अब हम जाएंगे 3 मेंबर रिंग में, या 3 मेंबर रिंग में हम क्या बोल सकते हैं, 2 और मिथाइल लगाने हमें, हमने पहले लगा दिया इथाइल। ठीक है, अब हम देखेंगे 3 मेंबर रिंग में और क्या पॉसिबिलिटी है, और ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है, और ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो यहाँ देखो, यहाँ ये 5 मेंबर्ड, यहाँ ये 4 मेंबर्ड, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ पे 3। तो देखो, अगर मैं बोलूँ इसको ए बोल दूँ, इसे बी बोल दूँ, इसे सी बोल दूँ, इसे डी बोल दूँ, इसे ई बोल दूँ, तो ए बी में रिलेशन, अगर मैं बोलूँ ए रिलेशन बी, या फिर मैं बोलूँ बी रिलेशन सी, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ ए रिलेशन सी, ए रिलेशन डी, ए रिलेशन ई, या फिर ऐसे बोल सकते हैं बी रिलेशन डी, बी रिलेशन ई। ठीक है, तो इन सभी को मैं बोल सकता हूँ चेन आइसोमर्स, क्योंकि हमें दिख रहा।
5 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड 3 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड 3 मेंबर्ड, ये सभी कैसे होंगे? चेन आइसोमर्स होंगे। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ सी रिलेशन डी की, या बात कर रहा हूँ सी रिलेशन ई की, या फिर बात करूँ डी रिलेशन ई की, इन तीनों की बात करूँ, तो सी और डी में देखो, सी और डी में क्या है, यहाँ है हमारे पास इथाइल सी के अंदर, और यहाँ क्या है, 2 मिथाइल्स। ठीक, तो हम क्या यहाँ बोल सकते हैं कि साइड चेन डिफरेंट हुआ? जी हाँ, साइड चेन डिफरेंट हुआ, तो हम बोलेंगे ये सी और डी में चेन आइसोमर पॉसिबल है। सी और ई में बात करें तो देखो यहाँ पर, यहाँ क्या है, सी के अंदर 1 इथाइल और यहाँ पर 2 मिथाइल, यहाँ पे भी चेन आइसोमर हो रहा है। लेकिन डी ई में बात करें तो वहाँ दोनों में क्या है, 2 मिथाइल, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, नो चेन आइसोमर्स। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे, टोटल कितने आइसोमर बन जाएंगे हमारे, 1 2 3 4, 4 ही होंगे हमारे क्या पॉसिबल चेन आइसोमर्स। चलो नेक्स्ट बात करें। अब बात करते हैं पोजिशनल आइसोमर्स की। तो पोजिशनल आइसोमर में क्या बोलेंगे हम, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजिशन ऑफ ग्रुप्स। अब ये ग्रुप्स फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ होना चाहिए सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम मेन चेन एंड साइड चेन। ठीक है, मतलब जो हमारा कार्बन स्केलेटन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, अब देखो, अब अगर मान लो कि कार्बन चेन ही आपका बदल गया, तो वहाँ पोजीशन क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो प्रायोरिटी होती है चेन की वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोजीशन। वो हम आगे के जब सवाल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम वहाँ पे देखेंगे इसके बारे में। चलो एग्जाम्पल देखें इसके। पहला एग्जाम्पल देखो, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, ऐसा हमने एग्जाम्पल पहले भी देखा है। अब अगर नंबरिंग करें हम तो क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 3 पे क्या है, अल्कोहल। यहाँ नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ए और बी के अंदर दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम। नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन द मेन चेन इज सेम 7 7, लेकिन जो पोजिशन है फंक्शनल ग्रुप का वो बदल गया। ए के अंदर 3 पे है और बी के अंदर 2 पे है, तो हम क्या बोलेंगे, ए रिलेशन बी इज position isomers of each other just because they have same functional group and they have same main chain and side chains. क्लियर है? चलो अगली बात करें, तो यहाँ पे भी देखो मेन चेन हमारा यही होगा 6 कार्बन का। कहीं से भी नंबरिंग कर लो, यहाँ पहले में 1 2 3 4 5 6, दूसरे वाले नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ कैसे करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीनों में अगर बात करें तो मेन चेन तो सब में सेम, और सबके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी सेम, यानी जो अल्कीन है हमारा वो क्या है, सेम है। तो अब बदल क्या रहा, यहाँ बदल रहा है पोजीशन ऑफ दी डबल बॉन्ड। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर भी, ए रिलेशन बी, ए रिलेशन सी, बी रिलेशन सी, तीनों क्या होंगे आपस में, पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ देखो, अगर यहाँ में बात करूँ, अब देखो तीनों में अल्कीन है। अब हमें चेक करना है क्या, कि मेन चेन और साइड चेन बदलने नहीं चाहिए, तो अब हमें यहाँ नंबरिंग करके चेक करना पड़ेगा। नंबरिंग करते हैं, मैं यहाँ बोलूँ तो 1 2 3 4 5। क्लियर है? ठीक है, यानी 5 मेंबर का आपका क्या है, मेन चेन, और 2 और 3 पे हमें क्या मिल रहा है, मिथाइल एज सब्स्टिट्यूएंट। तो हम क्या बोलेंगे, 5 मेंबर हमारा क्या है, पेरेंट कार्बन चेन, और हमारा क्या है, साइड चेन क्या है, 2 मिथाइल। लिख सकते हैं ए के अंदर। बी के लिए बात करें क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ भी क्या है, पेरेंट कार्बन चेन 5, और यहाँ पे भी क्या है, 2 मिथाइल है हमारे क्या, साइड चेन। अगली बात करें तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या है, पेरेंट कार्बन चेन कितना है यहाँ पर, 5, लेकिन साइड चेन क्या हो गया हमारा, 1 इथाइल। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो देखो ए रिलेशन बी, हमने क्या देखा था कि पोजीशन होने के लिए हमें साइड चेन और मेन चेन दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए। अब ज़रा देखो यहाँ पे हमारा जो मेन चेन है वो सेम है, और साइड चेन भी क्या है, सेम है, लेकिन पोजीशन बदल रहा, एक में आपका 2 3 पे है और एक में आपका 4 पे है दोनों। तो ये क्या हो जाएंगे, हमेशा
पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, अगर मैं ए रिलेशन सी के बारे में बात करूं तो यहाँ देखो, पेरेंट कार्बन चेन दोनों में सेम 5-5 कार्बन, लेकिन साइड चेन डिफरेंट, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? चेन आइसोमर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बी रिलेशन सी की तो फिर यहाँ देखो, यहाँ भी 5 और यहाँ पे भी 5, बट यहाँ क्या है? 2 मिथाइल और यहाँ क्या है? 1 इथाइल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? चेन आइसोमर्स। क्लियर है? तो पोजीशन होने के लिए हमेशा क्या चाहिए आपको? फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन और मेन चेन सेम होने चाहिए, तभी हम पोजीशन के बारे में बात करेंगे, अदरवाइज बात नहीं करेंगे। अगला एग्जांपल देखें तो यहाँ देखो, नंबरिंग कर लो कहीं से भी, 1 2 3 4 5। हम क्या बोलेंगे? 5 का हमारा क्या है? पेरेंट कार्बन चेन, और हमारे पास क्या है? 3 मिथाइल एज साइड चेन। यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5। 5 क्या है हमारा? पेरेंट कार्बन चेन, और हमारे पास 2 क्या है? 3 मिथाइल है। ठीक है, साइड चेन क्या है हमारा? 3 मिथाइल। लेकिन ये दोनों आपस में, जो हमारा साइड चेन है, साइड चेन हमारा बदला नहीं, यहाँ पे भी 3 मिथाइल है और यहाँ पे भी 3 मिथाइल है। ठीक है, पेरेंट चेन तो हमारा 5-5 था, लेकिन साइड चेन भी बदला नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर भी पोजिशन आइसोमर हो सकते हैं ये। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या है? तीनों मिथाइल अलग अलग पोजिशन पे है, और यहाँ पे 2 साथ में और 1 डिफरेंट है। क्लियर हुआ? तो ये भी क्या होंगे? आपस में पोजिशन आइसोमर्स। अब बात करते हैं फंक्शनल आइसोमर्स की। तो इसमें क्या देखेंगे हम? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। इसमें कोई कंडीशन नहीं है चेन की या कुछ भी। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक, अब देखो पहला एग्जांपल देखें तो देखो, यहाँ पर 2 कार्बन का चेन है, मतलब 2 कार्बन आइटम्स है, 1 ऑक्सीजन आइटम है, और 6 हाइड्रोजन आइटम्स है। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए, यानी C2H6O, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक ईथर है, ये क्या है? एक ईथर, और ये क्या है? अल्कोहल, मेथॉक्सीमीथेन और इथेन 1 ऑल। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे हम? दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बिकॉज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अगला एग्जांपल देखें तो यहाँ देखो, 5 कार्बन यहाँ पे भी 5 कार्बन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन भी सेम है। गिन लो, यहाँ पर यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2, और यहाँ पे 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, और यहाँ पे 1। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? चेक कर लो, C5H10O, और यहाँ पे भी C5H10O। और ये क्या है हमारा? दिस इज कीटोन, दिस इज एल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन 3-ओन, और इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन एल्डिहाइड। ठीक है, सॉरी, पेंटेनल, दिस इज पेंटेनल एंड दिस इज पेंटेन 3-ओन। ठीक है, इन दोनों में आप देखो सेम फंक्शन, सेम आपका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी हो जाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अगला एग्जांपल देखें तो यहाँ क्या है? सेम चीज़, यहाँ एसिड ले लिया हमने और एस्टर ले लिया। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो ये भी क्या हो जाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अगला एग्जांपल देखें, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है? एक एल्डिहाइड, यहाँ क्या है? एक एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, और यहाँ क्या है? एक एसिड। ठीक है, चेक करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में क्या है? सेम। अब दोनों में क्या है? फंक्शनल ग्रुप बदल गए, तो यहाँ भी क्या बोलेंगे हम? दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सिंपल, हमें हमेशा सब चेक करना क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर वो सेम है और डिफरेंट क्या हो गया हमारा? फंक्शनल ग्रुप्स, तो हमेशा हम फंक्शनल बोलेंगे उसको। हमेशा चेन नहीं देखेंगे हम, पोजिशन नहीं देखेंगे, मेटामर कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है फंक्शनल आइसोमर्स। चलो अगली बात करें। अब यहाँ देखो, ये क्या है? साइक्लिक एस्टर, जिन्हें हम लैक्टोन्स भी बोलते हैं, तो ये क्या है? एस्टर है। ठीक है, यहाँ बात करें तो यहाँ देखो क्या है? कीटोन दिख रहा है मुझे, यहाँ दिख रहा है मुझे कीटोन, और यहाँ क्या दिख रहा है? ईथर, कीटोन प्लस ईथर, और यहाँ क्या है? कीटोन प्लस अल्कोहल, कीटोन प्लस अल्कोहल। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, तो ये भी तीनों क्या हो जाएंगे आपस में? ए रिलेशन बी रिलेशन सी क्या हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है? अगला एग्जांपल देखो, अब यहाँ क्या ले लिया हमने?
डाइईन ले लिया और यहाँ क्या ले लिया, अल्काइन ले लिया, ठीक है। और ये भी क्या हमारा अल्काइन है। तो यहाँ देखो A रिलेशन B और A रिलेशन C, ये दोनों क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड और यहाँ गया है ट्रिपल बॉन्ड, दोनों आपस में क्या होता है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, फंक्शनल आइसोमर्स। हम पहले क्या चेक करेंगे, हमेशा क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अगर मैं बात करूँ B रिलेशन C की, तो मैं क्या बोलूँगा, दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स। मेन चीज तो क्या है दोनों में, 4 कार्बन आइटम्स का, लेकिन पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, पोजिशनल आइसोमर्स। अगली बात करें तो ये क्या है, दिस इज साइनाइड, दिस इज आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब यहाँ देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। चलो अगली बात करें। अब यहाँ देखो ये जो अल्कोहल है वो कैसा है, इनॉलिक है, ये कैसा है, इनॉल है, जिसे हम फिनॉल भी बोलते हैं, यानी कि sp2 कार्बन से ये जुड़ा हुआ OH है, ठीक है। यहाँ बात करें तो ये क्या है, एक ईथर है, ठीक। यहाँ बात करें तो ये क्या है, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल है, यानी बेंजाइलिक अल्कोहल है ये। तो ये तीनों क्या होंगे आपस में, फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है। हमेशा sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ OH और sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ OH, उन्हें हम क्या मानते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स मानते हैं, क्योंकि एक में टोटोमराइजेशन होता है और एक में नहीं होता, तो वो अपने टोटोमेरिक फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर हो रहा है। चलो अगली बात करें तो 1, 2 and 3 डिग्री अमीन्स एंड अमाइड्स आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स एंड अमाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ देखें तो यहाँ देखो ये कैसा है, प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी, तो ये तीनों आपस में क्या है, यानी 1, 2 के साथ, 2, 3 के साथ और 1, 3 के साथ सभी कैसे हैं, फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तीनों में क्या रिलेशन है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। सेम बात करें अमाइड्स के लिए, तो ये कैसा है, प्राइमरी, ये कैसा है, सेकेंडरी और ये कैसा है, टर्शियरी, तो तीनों क्या है आपस में, फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अगला एग्जांपल देखें तो यहाँ देखो ये जो अल्कोहल है वो जुड़ा है एक sp3 कार्बन से, और ये जो अल्कोहल है वो जुड़ा है एक sp2 कार्बन से, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल देके आपको किसी भी तरीके से फंक्शन चेक करा सकता है। क्लियर है। चलो अगली वीडियो में हम बात करेंगे मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की। उसके बाद हम बात करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की, क्योंकि इससे जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ज़्यादा ये टॉपिक अच्छा होता जाता है। चलो ठीक है। If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel for more videos. Thank you so much for watching. See you in the next one.